नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने अब तक जो पढ़ाया है परमाणु क्रमांक, दूसरी चीज हमने पढ़ाया था परमाणु भार, और हमने कराया था आपको अणु भार निकालना सिखाया था आपको। अगर आपको इतनी चीज आती है तो आप नेक्स्ट लेवल में आ सकते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आपको इतनी लेवल आती हैं? लेवल 3 आपको आती है, लेवल 2 आपको आता है, लेवल 1 आपका आता है। तो अब लेवल 1 आता है आपको, तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेवल 1 आना बहुत जरूरी है, यानी कि परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम बहुत सरल तरीकों में समझेंगे, कोई ज़्यादा हपड़ सपड़ नहीं होगी, कोई ज़्यादा हम हैवी में नहीं जाएंगे, सीधे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, सीधे बिल्कुल। तो कुछ उपकोष होते हैं, आप उपकोष मानिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए कुछ उपकोष होते हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सब सेल। क्या कहते हैं? सब सेल। इनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते क्यों है भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी तत्व की पेरियोडिसिटी जानने के लिए, क्या है उस तत्व में, उसकी संयोजकता किस प्रकार दे रखी है, किस प्रकार दी होगी, या उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है। तो कुछ उपकोष होते हैं इस प्रकार, नाभिक होता है, तो इस प्रकार कुछ आपको मिलेगा ये। तो कुछ इस प्रकार होता है ये एसपीडी और एसपीडीएफ, इस प्रकार ये नाभिक बना होता है। और नाभिक में जो आपको एस दिख रहे हैं, ये एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, ये उपकोष है। ठीक है, तो आप इसको मत जानिए भी, इसको हम जानेंगे क्लास 11 में। ये कैसी क्लास है आपकी? बेसिक केमिस्ट्री है। तो इसका हम क्यों इसमें फाड़ रहे हैं इसको? क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा आपको, 3 में आपके इसको यूजेस मिल जाएंगे, 4 में भी इसके यूजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। ठीक है, वहाँ ये पूरा मिलेगा नाभिक किस प्रकार कैसे है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कैसे। आपको केमिस्ट्री में हाथ चलाना सीखना है ना, तो कैसे सीखेंगे हाथ चलाना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे, डायरेक्ट सीखे अभी तो। चलिए हम आपको कुछ सिखाते हैं। तो आप कुछ उपकोष याद रखें जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। कौन से उपकोष याद रखेंगे? पहला उपकोष है एस, 4 अक्षर है आपको याद रखने, एसपीडीएफ, वो भी क्रम में। एसपीडीएफ क्या याद रखने? एसपीडीएफ, 4 अक्षर आप याद रखिए क्रम में, एसपीडीएफ। जैसे एक कमरे में आपके 2 व्यक्ति ही आ सकते हैं, उसी प्रकार इनके भी कमरे होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपके कमरा है अब घर में, या आपके घर में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 6 है, अधिकतम व्यक्ति 6 ही आ सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, उससे कम तो आ सकते हैं। आपकी जेब में 50 रुपये हैं और आपको किसी को देने हैं, तो आप कितने दे सकते हो? या तो 50 ही दे सकते हो पूरे, ठीक है, या उससे 49 दे सकते हो, कम दे सकते हो। इसी प्रकार इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें 2 ले सकता है, या 2 किसी से ले सकता है, ये 2 से ज़्यादा नहीं लेगा। इसमें होंगे आपके 6 से ज़्यादा नहीं लेगा किसी से, इसमें 10, इसमें 14, ये आपको याद रखने हैं। ट्रिक याद करने की, एसपीडीएफ आपको एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, या तो एक आध चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी। जैसे एसपीडीएफ आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखें एसपीडीएफ, क्या याद रखें? एसपीडीएफ। ये आप इसमें 4 प्लस कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, 2 याद रख लीजिए। इसमें 4 प्लस कीजिए तो आपको ये मिल जाता है, और इसमें 4 प्लस कीजिए तो आपको ये मिल जाता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? एसपीडीएफ में आप नहीं दिक्कत होगी। अब हम आपको एक इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम सिखाते हैं। ये वैसे अफवाहों का नियम बताते कहते हैं इसको, पर हम कोई नियम नहीं बताएंगे यहाँ, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे ये सीखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास इसी की है। जब चैप्टर वाइज जाएंगे तो चैप्टर की पूरी जानकारी, क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्या चक्कर है, उसके बारे में जानकारी। आज हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें पता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें नाइट्रोजन है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। कोई हल बता देगा? कैसे यार भाई साहब, 1s2 2s2 2p3। उसने हल लिख दिया, क्या है वैसे, कैसे गया? उसने तो हल बता दिया, आपको नहीं पता कैसे आया। तो उस चीज को हम करने के लिए, आपको सिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहे हैं। एक स्कीम होती है बोरबरी की, वो हम उस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे आपको के, ठीक है। वैसे सबके लिए है, 9th के लिए है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी है। विशेष तरह है ये 11th 12th के लिए है, 9th के लिए भी है, ठीक है। विशेषतः 11th 12th के लिए बच्चों के लिए, ठीक। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज की, क्योंकि बड़ी क्लास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी चीज़ होती है। तो आपको आपकी कॉपी लाइन बारी होगी, तो आपको ऐसे लिखना है। पहले नंबर 1 नंबर आप गिनती डाल लीजिए, 2 एक लाइन छोड़ कर डालिए, मैं थोड़ी सी गैप कम करता हूँ, 2 3 4 5 6 7, एक एक लाइन छोड़कर आप ऐसे नंबर डाल दीजिए। तो पहले आप लिखेंगे एस, दूसरी बार लिखेंगे एस और पी लिखेंगे, तीसरे में एस और पी और डी, चौथे में एस लिखेंगे, पी लिखेंगे, डी लिखेंगे और एफ लिखेंगे। अब ये 4 ही हैं तो नीचे 4 ही 4 चलेंगे, एस लिखेंगे, पी लिखेंगे, डी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। ये पहले नंबर की लाइन है तो पहला, ये दूसरे की तो 2 2 हो जाएंगे इसमें 2। अब आप जानते ही हैं 3 3 आएगा, इसमें 4 4 आएगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब ये सब जानते हैं कैसे कर रहा हूँ मैं। इसमें 7 आएगा पूरे में, टोटल 7। सजा के रखना चाहें तो सजा के रख दीजिए, ठीक है। गोले खींच दीजिए इसके ऊपर। अगर आप इसको बनाना सीखे हो इतना, तो हम इसके अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम करना सिखा देंगे। पहले ये आप इतना बनाना सीख लीजिए, इतना, ठीक है, अपनी कॉपी पर बनाना सीखिए। अगले लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे। चलिए एक चीज़ और सिखा दें, थोड़ी देर लाइन कर लीजिए इस पर, यहाँ से इस प्रकार, इन्हें काटिए लाइन से इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आप इसको यहाँ से तिरछी लाइन बना दीजिए, इस पर तिरछी लाइन बनाना सीख लीजिए। इस प्रकार तिरछी लाइन बनाइए, किस प्रकार, तिरछी लाइन, ये इस प्रकार यूँ, जो कट रहा है कट दीजिए, जो कट रहा है, जो कट लाइन चली जा रही है, ठीक है। और तीर इधर की ओर बनेगा, तीर इधर की ओर, तीर इधर की ओर बनेगा, तीर बनाइए, जिधर की ओर काट रहा है उधर तीर बनाइए। तो अगले लेक्चर में हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में।